दीन्हि मुद्रिका डारी तब। हनुमान जी मुद्रिका जो भगवान के मुख में लेकर गए थे ऊपर से नीचे गिरा दिए। जनु अशोक अंगार दीन हर से उठी कर गए। मैया दौड़कर मुद्रिका उठाई। चकित चितव मुदरी पहचानी। पहले हर्ष विषाद हृदय अकुला। पहले मैया प्रसन्न भई, अगले क्षण उदास हो गई। क्यों? ये मुद्रिका यहां आई कैसे? माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। प्रभु अजेय हैं, उनको जीता नहीं जा सकता। ये प्रभु की ही मुद्रिका है, यहां कैसे आई? मां व्याकुल, और मां की व्याकुलता देख श्री हनुमान जी महाराज ऊपर से लगे कथा सुनाने। जय श्री राम कथा इससे श्रवण कर। जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। देख जय जय राम कथा यही है राम कथा। जैसे श्री हनुमान जी ने ऊपर से कथा सुनानी प्रारंभ की, कथा सुनते ही मेरी मां का सारा दुख समाप्त हो गया। कथा को उल्टा करिए तो क्या होगा? थाक, थाक यानी थकान। कथा श्रवण करिएगा तो ये कथा आपके जीवन के थकान को समाप्त कर देगी। यही कथा की महिमा है। कथा ने मां की व्यथा को समाप्त कर दिया। मां प्रसन्न होकर लगी कथा सुनने। जैसे कथा बंद भई, मैया व्याकुल। मां ने कहा, रे भाई, जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? यहां मैया ने हनुमान जी को क्या कहा? भाई। हनुमान जी सुने, भाई हम माई के लड़का हैं, माई हमको भाई बोल रही है। लगता है माई हमको पहचान नहीं पाई। हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए। और जैसे हनुमान जी नीचे कूदे, मेरी मां फिर बैठी मन विस्मय भया। मां ने मुख पीछे घुमा लिया। आप किसी के पास जाएं, सामने वाला आपको देखकर मुख मोड़ ले, कैसा लगेगा? हनुमान जी रोने लगे, कहे, मां आपने बिल्कुल ठीक काम किया। मां, इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं है। जिस पुत्र के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस पुत्र का मुख देखने योग्य नहीं होता है। मां सीता मैया मुख घुमाए घुमाए पूछी, तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो? हनुमान जी बोले, मां रामदूत मैं मातु जानकी। विश्वास नहीं है? सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं। ये मुद्रिका मैं ही लेके आया हूं। प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था। ये युक्ति राम जी ने बताई थी हनुमान जी को। राम जी बोले थे, हनुमान, यदि किसी कारणवश तुम्हारी मां को पहचानने में समस्या हो तो आप किसी भी प्रकार एक बार करुणा निधान कह देना। क्यों? सीता मैया इसी नाम से मेरे रघुनाथ जी को बुलाया करती थी। और सीता मैया को ये नाम पुष्प वाटिका में पार्वती जी ने दिया था। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत राम।
श्रीमान जी बोले माँ करुणा निधान भगवान की सौगंध। माई सुनी, ये तो भीतर की बात भी जान रहा है कि मैं किस नाम से बुलाती हूँ। लगता है प्रभु के अंतरंग भाव के सेवक हैं, लेकिन बानर हैं। माँ ने कहा अच्छा ये बताओ, तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर बानर की संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुना डाली। कही कथा भई संगति जैसे। मां को विश्वास हो गया। और यहां श्री हनुमान जी पर इतना लाड़ लड़ाया है मेरी मां ने, है। हनुमान जी ने प्रभु का संदेश सुनाया। मां चिंता मत करिए, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कुछ दिनों की बात है, कपियों की सेना के साथ मेरे प्रभु आएंगे, निश्चर मार तो हिला जाएंगे। जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म होते हैं, प्रभु के बाण में सारे निशाचर भस्म होंगे मां। अरे क्या बताऊं मैया, मैं अब ही मां तुम्हें जाऊं लेवाई, मैं अभी आपको उठा के ले जा सकता हूं, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की, प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है मां, नहीं तो मैं अभी लेके चला जाता। जिस समय हनुमान जी ये बात बोल रहे हैं, उनका साइज बस इतना है। खुदे माई की गोदी में बैठे हैं, इतने छोटे हनुमान जी बोल रहे हैं उठा के लेके चला जाऊंगा। माई सोची इनको मैं उठा के बैठी हूं, ये मुझे उठाने की बात कर रहे हैं। देखने में तो टैया भर के हैं, लेकिन इतना लंबा लंबा फेंक रहे हैं। मां ने कहा अच्छा ठीक है उठाना बाद में, रुक जाओ, पहले ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं, सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे लंबा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले माई ये नकली है, असली नहीं है, ये नकली है। असली देखना चाहती हो? मैया बोली दिखाओ। हनुमान जी बोले अभी दिखाता हूं। पीछे गए और भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम, जय श्री राम। अनक भोधराकार शरीरा, हनुमान जी लगे बढ़ने, बढ़ते बढ़ते मानो स्वर्ण की अट्टालिका खड़ी हो गई हो। सीता जी बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले माँ ये छोटका रूप है, बड़का नहीं, कहिए तो बड़का दिखाऊं। माँ बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, इतना विशाल। मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे सीता मैया ने कहा बड़ा बल है, हनुमान जी चरणों को पकड़ के बैठ गए। माँ नहीं बल बोधे विशाल। माँ हम डाल पे रहने वाले हिरण हैं, हमारा यही बल है कि हम एक डाल से जब दूसरी डाल पर छलांग लगा लेते हैं तो अपने हाथ से अपना पीठ थपथपाते, अरे वाह 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 क्या छलांग लगाया है आज। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते माँ। न बल है न बुद्धि है, यदि कुछ है तो प्रभु के प्रताप पर विश्वास है। जिन सर्प को गरुड़ जी खाते हैं मां, यदि मेरे प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए तो एक छोटा सा सर्प भी गरुड़ को निवाला बनाने की शक्ति रखता है। ये सब मेरे रघुनाथ जी का प्रताप है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने प्रभु के बल के भरोसे करते हैं, हमारे में बल नहीं है मां। जैसे श्री हनुमान जी ने कहा बल नहीं है, देखिए यहां बहुत सारी माताएं बैठी हैं। माताओं का एक सूत्रीय समस्या, हम लोग तो सरकार घूमते हैं, दो ही समस्या माताओं की। पहली समस्या महाराज खाता कुछ नहीं है, और दूसरी समस्या पढ़ता नहीं है। बस माँ बच्चे को कितना भी खिला देती है, उसे लगता है कि मेरा बच्चा कमजोर ही है, हमेशा बलवान बनाने के चक्कर में लगी रहती है। यहाँ हनुमान जी कहते हैं माँ से माँ बल नहीं है। माँ ने कहा लड़का पहली बार माई के पास आया है और अभी माँ अपने बच्चे को बलवान बनाती है। आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निज सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो।
करहु कृष्ण चोरी करके सा भोला वचन चोरी करके सा भोला वचन चोरी करके सा। सीता मैया ने आशीर्वाद दिया, बलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। और अंत में क्या कहा, तुम्हारे प्रभु श्री राम जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करें। ये जैसे अंतिम वाला आशीर्वाद सुना हनुमान जी ने ना, निर्भर प्रेम में मग्न होकर नाचने लगे। मां के चरणों में बारंबार दंडवत करते हैं। उसके बाद बोले, मां मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, फल लगे हैं खा लूं? मैया बोली, फल तो लगे हैं लेकिन बेटे रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले, तिनकर भय माता बोही। क्यों? अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, अब प्रैक्टिकल करने का टाइम आया है, देखो कितना बल आया है। यदि आप प्रसन्न हैं मन में तो आज्ञा दीजिए। हनुमान जी का स्वरूप तो मां ने देख ही लिया था कितना बल है। मां ने कहा जाइए, परंतु हृदय में बैठे प्रभु को पहले भोग लगाइएगा फिर पाइएगा। हनुमान जी गए। अब यहां दर्शन करिए, रावण से मिलना है ना। हनुमान जी सोचे कि हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि फूल माला पहना के हमको साथ में लेके सब जाएंगे। जब तक उत्पात नहीं करेंगे तब तक ये पकड़ेंगे नहीं हमको, और जब तक पकड़ा नहीं जाऊंगा तब तक रावण के सामने नहीं पहुंचूंगा। ऐसा मन में विचार करके हनुमान जी शुरू किए अपना खेल। बाबा कहते हैं, चले नाई सिर पैठे बागा, चले नाई सिर पैठे बागा, फल खाए सितरु तोरे लागा, फल खाए सितरु तोरे लागा, रहे तहां बहु भट रखवारे, रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मार सि कछु जाय पुकारे, कछु मार सि कछु जाय पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारे, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारे। तेहि अशोक क्या बोलते हो? वाटिका उजारे, आयस फल अर बिटप उपारे, आयस फल अरु बिट पारे, रक्षक मार्दि मर्दि महिडारे, रक्षक मर्दि मर्दि रावण डारे, सुनि रावण पठये भट नाना, सुन रावण पठये प्राण तिनहि देखि कर देव हनुमाना। नहीं देखि कर देव एक बार में सब रजनी चर कपि संघारे, सब रजनी चर पहुंचे। संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे, गए पुकारत कछु अधमारे, पुनि पठयउ तेहि अक्ष कुमारा, पठयउ तेहि चला। अक्ष कुमार, चला संग लय सुभट अपारा। चला संग लय सुभट हनुमान जी अपारा, आवत देख बिटप गहि तर जाता, हिन पात महाधुनि गर्जा, आवत देख बिटप गई तर जाता, इन पाति महाधुनि गर्जा। क्या भया? हनुमान जी गए बाग में, पहले पेट भर के खा लिए, बाद में मिले टाइम न मिले, फल खा ऐसी पहले और खा तोड़े लिए। लगा। अब उसके बाद से उत्पात शुरू। रखवाले थे तो हनुमान जी जैसे रखवालों को देखते थे, फल तोड़ के, देखो तोड़ लिया हूं, देखो देखो। एक रखवाला देखा तो फल तोड़ने लगा, गया सरदार के पास। सरदार, एक बानर आया है फलों को तोड़ रहा है। सरदार बोला, तोड़ने दो, बानर है कितना तोड़ेगा, अब कोई नहीं, तोड़ने दो। हनुमान जी देखे फल तोड़ने का कोई रिएक्शन नहीं भया, तो अब तरु तोड़े लगा। अब वृक्षों को तोड़ना शुरू किए, तोड़ तोड़ के रखवालों पर फेंकना शुरू किए। रखवाले बोले, सरकार उजाड़ रहा है। सरदार सुना, पकड़ो उसको। रखवाले आए, यहां देखिए गोस्वामी जी कहते हैं, रक्षक मर्दी 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 समझते हैं। जैसे रखवाले आए, हनुमान जी पालथी मार के बैठ गए आराम से।
कोई डिस्टर्ब नहीं करे। रखवाले आए, 15 को इधर पकड़े और 15 को इधर, अब पकड़ के नीचे माटी में सीताराम 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 लगे रगड़ने। 3 बार तो रगड़ते थे केवल, पकड़ के 3 बार सीताराम सीताराम सीताराम, 3 बार में समाप्त। दूसरा दल सीताराम सीताराम, आते गए सीताराम करते गए। जितने रखवाले थे सबको रगड़ के मार डाले। अंत में जो 12-15 बचे थे छटके उठके, वो सब आए, आधे को इधर पकड़े आधे को इधर पकड़े। अभी एक ही बार घसीटा था सीताराम। रखवाले बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले मतलब? मर गए, सब मर गए। बाप रे, आधा तो रगड़ी डाला हम लोग को। बोले हमको मार दीजिएगा तो आपका ये प्रताप रावण को कौन सुनाएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? बोले फीलिंग के साथ बताएंगे। एक बार तो रगड़ी दिया है आपने, तो 30% तो चला ही गया शरीर का। जैसा फील कर रहे पूरा बताएंगे रावण को। छोड़ दीजिए। हनुमान जी छोड़े, पहुंचे सब रावण के पास। आधा लूढ़ा लंगड़ा लंगड़त पहुंचे सब। रावण को कौन हो तुम लोग? बोले हम आप मत बोलो, हम पहले बोल रहे उसको सुनो। नाथ एक आवा कपि भारी। कहा? अशोक वाटिका में। तो नहीं, ते ही अशोक वाटिका उजारी। जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था आपने बराबर कर दिया। बोले कैसे? खाए सी फल बिटपा उपारे। तुम लोग क्या कर रहे थे? लास्ट बोल के बचे हैं। हमसे पहले जो गया रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। रगड़ रगड़ के मार डाला सबको। ये कही हम लास्ट बोल दिए तो बच गए। अच्छा, भट्टों को बुलाया। रखवालों से बड़ी सेना थी भट्ट। भट्टों कहा तुम लोग जाओ, जाके मार के आओ उसको। अब समझिएगा, भट्ट रावण के सामने छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के बांध के मार डालेंगे रावण के सामने। और जैसे महल से बाहर निकले, उसमें से 15-20 डरपोक भट्ट थे। वो आपन पार्टी बना के पीछे हो लिए। सुने थे रखवालों के मुख से कि पकड़त है, पकड़ के माटी में रगड़ के मारता है। इतने डर गए डरपोक, ये पीछे हो गए और आपस में मंत्रणा किए कि इन लोगों को जाने दिया जाए, हम लोग छुप जाएंगे। ये लोग यदि बच जाएंगे तो हम लोग जाके लड़ने लगेंगे, और मर जाएंगे तो भाग लेंगे। भट्ट पहुंचे हनुमान जी के पास। डरपोकवा पहले छिप गए। जो हनुमान जी के सामने, हाँ अच्छा हम अपने मन से नहीं बोल रहे, यहां लिखा है, अभी दिखाता हूं कहां लिखा है। गोस्वामी जी कहते हैं जितने भट्ट हनुमान जी के सामने गए, हनुमान जी एक वृक्ष हाथ में लेके बैठे थे। पूरा वृक्ष उठा के हाथ में बैठे थे। और जैसे भट्ट आए, जैसे माई लोग घर में झाड़ू लगावत है, जय श्री राम जय श्री राम, लगे हनुमान जी झाड़ू मारने। जितने भट्ट आए भटाभट सब मर गए। गोस्वामी जी कहते सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे। अब प्रश्न है, जब सब मर गए तो ये रावण के पास कौन गया? तो जो डरपोकवा पीछे छिपे थे वही भागे रावण के पास। जाकर सब मर गए। रावण बोला तुम लोग कैसे बच गए? हम तो गए ही नहीं थे। सब मर जाता तो आपको कोई बताने वाला चाहिए ना। रावण बोला रगड़ के मारा क्या? नहीं सरकार, इस बार झाड़ू लगा के मारा। हर बार स्टाइल बदल दे रहा है। सामने से लोग गए, ऐसा मारा लपेट के सब मर गए वहां पर। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, जानते हो सामने से पकड़ के मार देता, पीछे से जाना चाहिए। बोला 25 लोग पीछे से भी गए थे। क्या हुआ? सामने वालों का डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। बोले कैसे? पूंछ में लपेट के ऐसा उछाला है, सब सैटेलाइट बन के घूम रहे हैं आकाश में। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले गए। नीचे हम लोग बहुत देर तक देखते थे कि एको गिरे नीचे, कोई नहीं गिरा, सब ऊपरे भटक रहे हैं। पीछे वालों का शरीर नहीं मिला, आगे वालों को चटनी बना दिया। अच्छा, तब तक रावण का एक बेटा था अक्षय कुमार। बोला पिताजी मुझे भेजिए।
आपको एक बात बताऊं, अंगद बोले थे मैं जा सकता हूं, आ नहीं सकता हूं। क्यों? जो जाएगा आएगा क्यों नहीं? अंगद और ये अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और दोनों में उसी समय से दुश्मनी हो गई थी। अंगद जानते हैं कि जहां लंका में गया अक्षय कुमार वहां मिलेगा, हमको मार डालेगा, इसलिए बोले थे कि जा तो चला तो जाऊंगा, आ नहीं पाऊंगा। जब हनुमान जी लंका जाने को भय, तो अंगद जी ने अपने कुर्ची पकड़ाई। किसको? हनुमान जी को। हनुमान जी बोले ये क्या है? बोले स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरा एक, हनुमान जी और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा मिले उसको जरूर मारिएगा। उसी के चलते मैं नहीं जा रहा हूं लंका में। अक्षय कुमार बोला रावण से कि पिताजी मुझे भेजिए। पहले रखवालों को मारा, फिर रावण ने भट्टों को भेजा, हनुमान जी भटाभट निपटाए। अब अक्षय कुमार के साथ सुभट चले। कौन चले? चला संग लय सुभट अपारा, अपार सुभटों की सेना लेकर अक्षय कुमार चला रथ पर बैठकर। हनुमान जी आवत देख बिटप गही, एक राक्षस को हनुमान जी हाथ में पकड़ के बैठे हैं पहचान पत्र बताने के लिए। जैसे अक्षय कुमार सामने रथ पर दिखाई दिया, हनुमान जी मारे दुई झापड़, जल्दी बताओ के आवता हो दे, कौन है वो, जल्दी बता। और राक्षस बोला अक्षय कुमार है। बोले चलो स्वाहा, क्या उसको मार डाले। अक्षय कुमार दिखाई पड़ा। गोस्वामी जी कहते आवत देख बिटप गही एक विशाल वृक्ष हनुमान जी महाराज हाथ में उठा लिए, पूरा का पूरा वृक्ष लेकर दौड़े और अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। चटनी बन गया उसका, दब के वही समाप्त हो गया। अब दर्शन करिए। उसके साथ कौन आए थे? सुभट। सुभट देखे कि आने के साथ ही पहले अटेम्प्ट में सेनापति को मार डाला, अब हमारे साथ क्या करेगा रे राम। सब सुभट कांपने लगे। हनुमान जी बोले चुपचाप बैठो यहां पे, चुपचाप, एकदम चुपचाप बैठो। सभी सुभटों को चुपचाप बैठो, कोई हिलेगा नहीं, कोई यहां से, सबको बिठाएं। और उसके बाद हनुमान जी धूल जमा करने लगे। धूल जानते हैं? धूल इकट्ठा करने लगे। यहां लिखा है। अब राक्षस जो सुभट थे परेशान कि करेगा क्या, धूल क्यों जमा कर रहा है। एक राक्षस बोला बानर भगवान एक बात पूछे, धूल क्यों जमा कर रहे हैं? हनुमान जी बोले कितना दिन नहाए हो गया तुम लोग को, कितनी दुर्गंध आ रही है तुम लोग के शरीर से, नहाए नहीं हो ना, सबका फेशियल करूंगा अभी, बैठो यहीं पर, सब यहीं बैठे रहो। राक्षस समझ के लगा था यही में रगड़ी, 2-4 सोचे भाग ले। जैसे भागने को तैयार भय हनुमान जी, गोस्वामी जी कहते हैं जैसे भागने को तैयार भय हनुमान जी दौड़ा कर चुपचाप आ जाओ, कछु मार सी, कुछ को मारा, कुछ को पकड़ के, कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, बाकी तो नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम चुपचाप बैठे, बैठो चुपचाप, हिलना मत। कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, बाकी जब शांत, अरे बाप मार डालेगा। अब हनुमान जी क्या किए, कछु मिली सी धरी धूर। अब राक्षसों को उठा के खड़ा करते हैं, ऊपर से धूल डालते हैं पूरा, और धूल डाल के हाथ से पकड़ के पूरा धूल में रगड़ना शुरू किए। ऐसा रगड़ना शुरू किए धूल में, आंख में, कान में, मुंह में, नाक में, बाल में, चारों तरफ धूले धूल। रगड़ के बाद उठा के रखते जाते हैं, मानो 100 पीस बना रहे हो। उसी में से 4-5 को अवसर मिला, भगे वहां से रावण के पास। जैसे रावण के पास भगे, दरबार के बाहर से चिल्लाने लगे, मर गया, मर गया, मर गया। रावण बोला बहुत सुंदर, बानर मर गया ना, बानर नहीं तो हर लड़का मर गया। मार डाला अक्षय कुमार को। क्या बोलते हो? रगड़ के मारा? नहीं। झाड़ू लगाया? नहीं। हर बार स्टाइल बदलता है। जैसे अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। अरे राम,
रखवाले बोले, सुभट बोले, सरकार एक बात बतावें, रखवालों ने गलत सूचना दी कि कपी आया है। कपी नहीं आया है प्रभु, मरकट आया है। रावण बोला, मरकट ये क्या है? बहुत मारता है सरकार, मारता है और काटता भी है। मरकट एक साथ दोनों काम, इधर से मारता है जैसे मुंह के पास काट लेता है। अच्छा मरकट। बोला मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ आया। रावण ने कहा सुनो पहले, हम जो बोलते हैं वो सुन पहले। मारना मत, मारे सुजनी सुत बांधे सुताई। क्यों? जानता है मारने जाएगा खुदे मरी जाएगा। रावण कहा जाओ, केवल उसको बांध के लाओ बस किसी प्रकार, मैं भी तो देखूं कहां का बानर आया है। चला मेघनाथ, जो सुबह आया था बुलाया, इधर आओ, हमारे भाई को कैसे मारा? बोला पेड़ चला दिया, उसी में दब के मर गया। लेकिन आप उसी भरोसे में मत रहिएगा, हर बार तरीका बदल बदल के मारता है। अच्छा चला चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। ऐ हनुमान जी मेघनाथ को आते देखे, एक विशाल वृक्ष उठाए, मेघनाथ के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। ये तो कहिए मेघनाथ को पता था ऐसे मारा था मेरे भाई को। जैसे हनुमान जी वृक्ष चलाते, उसके पहले रथ से कूद के भाग लिया। उसका रथ खंड खंड हो गया, रथ टूट गया, माया करके आकाश में चला गया। अब समझिएगा मेघनाथ के साथ कौन आए थे? महाभट्ट। रहे महाभट्ट ताके संगा। जैसे मेघनाथ ऊपर भागा, मेघनाथ इधर महाभट्ट बाप बाप चिल्लाने, अरे फंसा दिया रे हम लोग को। साथ में लाया, इधर ला के छोड़ के ऊपर भाग गया। अब दर्शन करिए हनुमान जी क्या कर रहे हैं। गोस्वामी जी कर रहे हैं, गही गही कपी मर रही नीचे अंगा। आप लोग बानर देखें के तहत बाल होता है शरीर में, इतना बड़ा बड़ा। श्री हनुमान जी अपने शरीर के सभी केशों को सुई के समान नुकीला बना लिए, खड़ा, सारे केश नुकीले हो गए, एकदम खड़े हो गए। और गही गही, गही गही मतलब पकड़ पकड़ के। जो महाभट्ट आए थे 50 को इधर पकड़े, 50 को इधर पकड़े, पकड़ के हाथ में उठा रहे हैं। राक्षस सब महाभट्ट चिल्ला रहे, अरे बाप अब क्या करेगा? हनुमान जी बोली बताओ, 2 साल होने जा रहा है, वैक्सीन लगवाए हो तुम लोग? आज ही पहला डोज, दूसरा डोज और बूस्टर डोज सब लगी अब तुम लोग के। यहां गोस्वामी जी कहते हैं गही गही कपि रहे महाभट्टता के संगा। रहे महाभट्ट हनुमान जी कही कही कपि मर दई निज अंगा। कही कही कपि मर दई निज अंगा। राक्षसों को पकड़ के हनुमान जी लगे शरीर में रगड़ने। ऐसा रगड़ाई शुरू भया, काले काले राक्षस, चमड़ा छूटता गया, गोरे होते गए। रगड़ने के बाद हनुमान जी 2 मिनट घुमा घुमा के देखते थे कहीं कि छूटा तो नहीं है। अरे जा मारे, लगे रगड़ने। महाभट्ट चिल्लाने लगे, युवराज बचाइए, रगड़ के मार रहा है। मेघनाथ देखा, रे करिया राक्षस सब सारे गोरे हो गए। मेघनाथ नीचे उतरा, हनुमान जी महाभट्टों को छोड़े और मेघनाथ के सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। ताही एक क्षण मूर्छा आई। मेघनाथ वहीं मूर्छित होकर गिर गया। हनुमान जी वहीं बगल में एक वृक्ष था, वृक्ष के ऊपर चढ़ के बैठ के देखने लगे। क्यों? क्या देख रहे हैं? बेहोश है, उठेगा दूसरा फिर मारूंगा। हाँ, मेघनाथ की मूर्छा गई, धीरे से आंख खोला, देखा अरे राम ऊपर बैठा है। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा मारना मत। एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा सीताराम हो जाएगा, लड़ नहीं पाऊंगा। मेघनाथ ने निकाला ब्रह्मास्त्र। आपको पता है बचपन में ही श्री हनुमान जी को आशीष मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र तो ऐसे फेल होगा। जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया, उसकी महिमा बचाने के लिए लगा नहीं, हनुमान जी नाटक करके गिर गए। ते ही देखा कपि मूर्छित भयो। लगा नहीं, हनुमान जी देखे तो मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए, बेहोश होने का नाटक किए, आंख बंद करके गिर गए। अब गिरे भी तो खाली जगह नहीं गिरे,
गोस्वामी जी कहते हैं परतिहु बार कटक संघारा। 35-40 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर पड़े, दबा के मार डाले उनको। हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ आया, देखा, आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, उठा के ले चलो इसको। कोई राक्षस नहीं जा रहा है। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं देता है, उठा के ले चलो। एक बोला तू ही उठाओ, तुमको नहीं रगड़ा ना हम लोग को रगड़ा है। कितना परपरात है रगड़ने के बाद हम लोग जानत है। पूरा शरीर छिल गया है। एक राक्षस ने कहा युवराज आप बताइए, बेहोश है, यदि हम गए उठाने के लिए और कहीं उसी समय होश में आ गया तो जो सामने दिखेगा उसी को पकड़ के रगड़ना शुरू करेगा। जब तक इसका हाथ खुला है कोई इसके पास नहीं फटकेगा। नाग पास में बांधा मेघनाथ ने, नाग पास बांधे सी, जैसे बांधा राक्षस सब मिल के हनुमान जी को उठाए और उठा के लेके जाने लगे रावण के पास। हनुमान जी बेहोश है? कहिए नहीं ना, नाटक चल रहा है। जैसे 2 मिनट बीता, हनुमान जी धीरे से अपन आंख खोले। अरे हम आंख क्या बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए। अब जो सर के पास राक्षस थे देखे तो जगा हुआ है, कांपने लगे। हम मना किए थे हम नहीं उठाएंगे, हम मना कर दिए थे, हम उठाए नहीं है, उठवाया गया है। वो मेघनाथवा उठवाया हम लोगों से, हम मना किए थे। अब रगड़ेंगे नहीं ना, अब रगड़ेंगे नहीं ना। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा बोलोगे। राक्षस बोले दुनिया की कोई भाषा बोल देंगे आज, आप जो कहिएगा बोलेंगे, रगड़िए बस मत हम लोग को। हनुमान जी बोले जोर से गाओ मेरे साथ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया भाव में गाने लगे, रगड़ाई के डर के मारे। मेघनाथ आगे आगे, अरे हमार सिपाही हमरे शत्रु का नाम कर ले रहे। चिल्लाया सिपाहियों पर, शत्रु का नाम लेते हो। राक्षस बोले ले नहीं रहे हैं, जगह है, टर्म कंडीशन रखा है, जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, और जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसका। आपको तो रगड़ा नहीं है, फील नहीं हो रहा होगा कैसा लगता है। हम लोगों से पूछिए, पूरा शरीर भभा रहा है हमारा। आप चाहते हो आपको न रगड़े तो आप भी गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। 2 बज गया इंद्रजीत बाबू। दो बजे कथा पूरी होने वाली थी। छुट्टी ना जहाज, घबरा मत, मिली। हनुमान जी को सब लेके गए रावण के पास। रावण में और हनुमान जी में अद्भुत वार्ता भाई। श्री हनुमान जी ने पूरा प्रयास किया रावण को समझाने का, लेकिन यहां दर्शन करिए, समझाया उसको जा सकता है जो समझने को तैयार हो। रावण कहा गुरु मत बनो, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी आई है। अच्छा प्राण ले लो इसका। जैसे रावण ने प्राण लेने के लिए कहा, विभीषण जी आए और कहा दूत को मारा नहीं जा सकता है, कुछ और सोचिए। रावण सोचने लगा कौन सा दंड दिया जाए। हनुमान जी टेंशन में आगे सका, सोचे कहीं रावण को अपनी बहनिया की याद न आ जाए। सुपनखा का नाक कान कटाया था, कहीं मेरा नाक कान काटने का आदेश न दे दे। तो रावण का ध्यान भटकाने के लिए हनुमान जी अपन पूंछ लिए हाथ में, और रावण को दिखा दिखा के, जैसे देखे कि रावण देख रहा है, लगे अपने पूंछ को प्रणाम करने। रावण देखा, रे कपि के ममता पूंछ पर, इसको पूंछ से बड़ा प्रेम है, अपने पूंछ से संबंधित दंड दिया जाए। हनुमान जी बोले राम कहीं पूछवा काटने का आदेश न दे दे। हनुमान जी सरस्वती मैया से प्रार्थना किए, माई आप संभालो। सरस्वती जी ने रावण के मति को पलटा। रावण ने आदेश दिया आग लगा दो इसकी पूंछ में। हनुमान जी बोले थैंक यू सरस्वती माई, अभी अपने हाथे लंका में आग लगाएगा।
हनुमान जी पूंछ बढ़ाए, इतनी लंबी पूंछ कर दिए, पूरे नगर का कपड़ा, तेल, घी सब समाप्त। राक्षस अपने अपने घर से कपड़ा लाते थे, हनुमान जी को दिखाते थे, ये दिख रहा है, दिख रहा है, ये देख लो, ये कपड़ा हमारे घर से आया, ये हमारे घर, ये कपड़ा तुम्हारे पूंछ पर बांधा जाएगा, अभी आग लगेगा। हनुमान जी बोले दिखाओ दिखाओ, पूरा जीपीएस लोकेशन सेट कर रहा हूं दिमाग में, एक बार आग लगने दो बस। इस अग्निकांड में जो जो चंदा दे रहा है ना, जिसके जिसके घर से चंदा आया है, आग लगने दो, उसके घर में प्रसादी बांटने उतरूंगा पहले मैं। पूरे नगर में घुमाए सब, हनुमान जी को आग लगा दिए। नींबू की चढ़े कपी कनक अटारी, ऐ चढ़े भाई सभी तनिशाचर नारी। हनुमान जी विकराल रूप धारण किए, उलटी पलटी लंका सब, इस वृक्ष, इस घर से उस घर पर, उस घर से उस घर पर, केवल कूदते गए, लंका जलती गई। विभीषण जी का घर बच गया, क्यों? चंदा नहीं दिए थे वो, न कपड़ा दिए थे, न तेल, न घी। हनुमान जी सोचे जब चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों दिया जाए इनके घर में। एक विभीषण कर गृह, समुद्र में कूद कर पूंछ की अग्नि को शांत किया श्री हनुमान जी ने। मैया के पास गए, कहा मां जैसे प्रभु ने मुझे चिन्ह दिया था, आप भी मुझे दीजिए। चूड़ामणि मैया ने उतार कर दिया। हनुमान जी ने अनेक प्रकार से भरोसा दिलाया, आए प्रभु के पास और मैया की पूरी सूचना हनुमान जी ने दी। यहां पर श्री हनुमान जी ने भगवान से अनपायनी भक्ति प्राप्त की है और उसके बाद कपियों को लेकर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। बीच में विभीषण जी की शरणागति की कथा है। इस कथा को मैंने बीच में एक दिन आपको सुनाया था, कैसे रावण ने विभीषण जी को लात से मारा, याद है ना। विभीषण जी महाराज भगवान के पास गए, प्रभु ने समुद्र का जल मंगाकर उनका राज्याभिषेक करके उनको लंका का राजा घोषित किया। राम जी पूछे मित्रों समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा प्रभु आपके कुल श्रेष्ठ हैं समुद्र, मेरी मानिए तो आप प्रार्थना करिए। भगवान प्रार्थना करने बैठे। इधर विभीषण जी के पीछे रावण ने दो गुप्तचरों को भेजा है, सुक और सारन। कपियों का रूप धारण करके दोनों सेना में शामिल हुए हैं। भगवान कपियों को पता चला, लगे त्रास देने। राम जी का सौगंध देकर उन्होंने प्राण की रक्षा की। लक्ष्मण जी ने पत्र देकर कहा जाइए और जाकर रावण से कहिएगा पढ़ के छाती जुड़वा ले अपनी। सुख सारन पहुंचे रावण के पास। रावण ने कहा पहले बताओ कितनी बड़ी सेना है। बोले बड़ी 18 पद्म केवल सेनापति हैं। पद्म 18 जूथप बंदर। सबसे वीर सिपाही कौन है? बोले वीर का पता नहीं चला, सबसे कमजोर का पता चला है। रावण बोला कौन है? सुख सारन बोले जो लंका में आग लगा कर गया है, वो सबसे कमजोर सिपाही है वहां का, उसकी गिनती नहीं होती सिपाहियों में। लक्ष्मण जी का पत्र दिया। सुख सारन ने भी रावण को समझाने का प्रयास किया। रावण ने उनको भी लात से मारा। दोनों मुनि थे, चंद्रमा मुनि के श्राप से असुर बने थे। भगवान के पास गए, अपना असल स्वरूप प्राप्त करके आश्रम चले गए। इधर 3 दिन बीत गया, मार्ग मांगते, मार्ग नहीं मिला। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। 3 दिन में मार्ग नहीं मिला। भगवान को आया आवेश, धनुष पर बाण रखकर कान तक खींचे सोखने के लिए। तब तक हाहाकार मचा, समुद्र नारायण प्रगट भय। त्राहि माम, मेरी रक्षा करिए प्रभु। यहां समुद्र नारायण कहते हैं प्रभु हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरणी, और हम 5 तत्वों का व्यवहार जड़वत है। जड़वत यानी हम विचार नहीं करते, आपकी जिसको जैसी आज्ञा। घोर रव भारे, कहाँ राम रन हतों पचारे। कहाँ राम रन हतों पचारी। कहाँ राम रन हतों पचारी। जैसे बाण लगा रावण को, रावण जोर से चिल्लाया कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द निकल गया, कहाँ है राम, और रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आगे के प्रसंग में विभीषण जी को बोलकर भगवान ने रावण की अंतिम क्रिया कराई।
लक्ष्मण जी सुग्रीव जी जाकर विभीषण जी का राज तिलक किए हैं। राजा बन के विभीषण जी आए, प्रभु के कहने पर मां को लेकर आए हैं। पाल की सुतर कर मां पैदल आई, कपियों ने मां के चरण को देखकर जीवन को धन्य माना है। ये नकली सीता जी है, असली कहां है? अग्नि में। अपनी सीता जी को वापस बुलाने के लिए भगवान ने अग्नि परीक्षा की यहां लीला रची। सब नाटक है। लक्ष्मण जी अग्नि प्रकट कराएं, प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जलकर भस्म हो गई और असली सीता मैया जी अग्नि से बाहर भगवान के पास निकल के चली आई और इस रहस्य को कोई भी नहीं जान पाया। इंद्र से भगवान ने कहा अमृत की वर्षा करिए। अमृत की वर्षा दोनों दलों पर भई। युद्ध में जो कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए। नगरिया बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया। अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दोषा, सुनत बचन बिसरे सब दोषा। त्रिषावंत जिमि पाई पियूसा, त्रिषावंत जिमि पाई पियूसा। भैया भरत भय बबरिया, राम आते नगर, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। जैसे भरत भैया को श्री हनुमान जी ने सूचना दी कि राम जी आ रहे हैं, भरत भैया तुरंत गए गुरु जी के पास। जाकर गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके कहे गुरुदेव हनुमान जी आकर सूचना दिए भैया आ रहे हैं। है जैसे गुरु जी सुने सेवकों को बुलाकर आदेश दिए बंधवा दो बंधवा, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो है सारी फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, हो शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। हो आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी। पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सज गई। इधर भगवान मित्रों को अयोध्या का दर्शन कराते महिमा सुनाते अयोध्या में उतरे हैं। पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेजा है। गुरुदेव भगवान पूरा समाज लेकर भगवान राम के स्वागतार्थ आए हैं। राम जी ने जैसे देखा गुरु जी को धाई धरे गुर चरण, लक्ष्मण भैया के साथ जाकर दौड़कर गुरुदेव के चरणों को पकड़ा है। गुरुदेव ने उठाकर हृदय से लगाया है, कुशलता पूछी। रघुनाथ जी बोले प्रभु आपके श्री चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ, जीवन में सब कुशल ही कुशल हो गया। ब्राह्मण देवताओं से राम जी मिले। इसके बाद भरत भैया ने भगवान को दंडवत किया। प्रभु ने बरबस उठा के भरत जी को हृदय से लगाया है। चारों भैया एक दूसरे से मिले। जिस समय प्रभु भरत जी को गले लगाए थे, अयोध्या वासी सोचने लगे काश हमसे भी राम जी ऐसे मिल लेते एक बार। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं राम जी सबसे मिलने के लिए अमित रूप प्रगटे ते ही काला। एक साथ भगवान अनेक रूप में प्रकट हो गए। अजथा जोग मिले सब ही कृपाला, सबसे मिले। सबको यही लगा कि भरत जी के बाद राम जी आकर सबसे पहले मेरे को ही गले लगाए हैं। इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया। माताओं से मिले,
मित्रों का परिचय गुरुदेव से कराया। गुरुदेव, ये सब मेरे सखा हैं और युद्ध रूपी समुद्र को पार कराने के लिए मेरे सखा मेरे लिए जहाज बन के खड़े हो गए थे। ये न होते तो मैं युद्ध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता। मित्रों से गुरुदेव का परिचय कराया। गुरु वशिष्ठ कुलपूज्य हमारे, और आप लोगों को रखता होगा कि राम ने मारा है, राम ने नहीं मारा है। इनकी कृपा धनुजरन मारे। गुरुदेव की कृपा से मैंने सबको मारा। परिचय कराया, सेवकों को बुलाकर मित्रों की समुचित व्यवस्था कराई राम जी ने। राम जी जानते हैं कि माँ कैकेयी लज्जित हैं, इसलिए राम जी सबसे पहले माँ कैकेयी के घर गए। प्रभु जानी कैकेयी प्रथमता सुगृह गए भवानी। जाकर अनेक प्रकार से माँ कैकेयी को समझाया है। गुरु जी से आज्ञा लेकर राम जी तीनों भाइयों के जटाओं को सुलझाकर स्नान कराते हैं, अपने हाथ से सजाते हैं। गुरु आज्ञा लेकर भगवान स्वयं स्नान करते हैं और 14 वर्ष बाद भगवान दिव्य वस्त्र आभूषण धारण करते हैं। इधर गुरुदेव भगवान ब्राह्मण देवताओं को बुलाकर मंत्रणा करते हैं, आप सब कहिए तो आज ही राम जी का अभिषेक कर दिया जाए। ब्राह्मण देवता जैसे राजा बने रघुरैया, अवध राज बाजे बजे बधैया। बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे। जय 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 राजा राम की सुनावे। जय 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 राजा राम की सुनावे। अब फूल बरसावे सुरैया, अवध राज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध राज बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है। गलियन गलियन वाद्य बजतु है, गलियन गलियन वाद्य बजतु है। अपना चलो गलुगैया, अवध राज बाजे बधैया। नाचे लोग लुगैया, अवध राज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध राज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध राज बाजे बधैया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान देखा मेरे राम जय, कोई राजा न देखा मेरे राम जय। तानी भी देखे महातानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी भी देखे। तानी भी देखे दानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी भी देखे। तानी भी देखे महादानी भी देखे मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा। परम तानी न देखा मेरे मेरे राम जैसा, परम दानी न देखा मेरे राम जैसा। अरे त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे। अरे त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे। त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे। अब त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा, परम त्यागी न देखा मेरे राम जैसा। परम राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। मेरे राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की। जय। जो जहां है वहीं बैठ जाए, बैठ जाइए बैठ जाइए। गजब डांस किया रे भाई।
बैठ जाइए, 5 मिनट और बैठ जाइए, 5 मिनट। हाँ, हमको भी जाना है लखनऊ। हाँ, बैठ जाइए। भगवान राजा बने। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। आगे के प्रसंग में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज्य का विधिवत वर्णन किया है। श्री धाम अयोध्या में समय समय पर नारद जी, सनकादिक मुनि आते हैं, प्रभु का दर्शन करते हैं। एक दिन प्रभु श्री राम पूरी प्रजा को बिठाकर पुरजनोपाख्यान करते हुए कहते हैं, देखिए 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ कोई शरीर है तो वो शरीर है मनुष्य का शरीर। बड़ी कृपा से ये शरीर प्राप्त हुआ है और मनुष्य का शरीर प्राप्त करके जीव सहज ही मुझे प्राप्त कर सकता है, माध्यम मेरी भक्ति। अब भक्ति कैसे मिलेगी? मिले जो संत होई अनुकूला। जब तक संत अनुकूल नहीं होंगे तब तक भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, राम जी के मध्य संवाद होता है। यहाँ गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी राम जी से कहते हैं, राम आज मैं आपके सामने सदगुरु बन के नहीं बैठा हूं, आज भगवान के सामने भक्त बनकर बैठा हूं प्रभु, और एक ही आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन आपके श्री चरणों में लगा रहे, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु ने आशीर्वाद दिया। भरत बिया ने संत का वेद पूछा, प्रभु ने विधिवत बताया है। कैलाश में बैठकर भगवान शंकर मां भवानी को कथा सुना रहे हैं। बाबा ने कहा, देवी जो पूछा वो तो सुनाया, अब क्या सुनाओ? मां ने कहा, प्रभु इस कथा को सबसे पहले आपने रचा, रची महेश निज मानस। आपने कब जाकर काकभूषुंडी जी से इस कथा को श्रवण कर लिया? शंकर जी बोले, देवी जब आप सती के शरीर में थी, आपका शरीर शांत हुआ, तब मुझे परम वैराग्य की प्राप्ति भई। कैलाश से निकलकर चल पड़ा, घूमते घूमते नीलगिरी पर्वत गया, जहां देखा काकभूषुंडी जी कथा सुना रहे थे और भुसुंडी सरोवर में नाना प्रकार के पक्षी वृंद वृंद विहंगतः आए। नाना प्रकार के पक्षी बैठकर कथा सुन रहे थे। उसी सरोवर में हंस का रूप धारण करके मैं भी बैठ गया और काकभूषुंडी जी से पूरी राम कथा मैंने श्रवण कर ली। मैया ने फिर पूछा, प्रभु गरुड़ जी महाराज भगवान के निकट रहने वाले हैं, हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुड़ जी महाराज क्यों जाके कथा श्रवण किए? तो भगवान को युद्ध में नागपाश से मुक्त करने के बाद कैसे गरुड़ जी को मोह भया, नारद जी के पास गए, नारद जी ने भेजा ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने शंकर जी के पास भेजा और बाबा ने गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी के पास भेजा। काकभूषुंडी जी के पास आकर गरुड़ जी महाराज पूरी राम कथा श्रवण किए और उनका मोह समाप्त भया। बाबा ने काकभूषुंडी गरुड़ संवाद विधिवत सुनाया है। पहले दिन मैंने आपसे निवेदन किया, मानस में कितने घाट हैं? कितने घाट हैं? 4। नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी महाराज ने कथा को पूर्ण किया। कैलाश पर भगवान शंकर ने कथा को पूर्ण किया। मानस में ऐसा कोई उल्लेख नहीं आता कि तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने कथा को पूर्ण किया। महात्मा महापुरुष कहते हैं, आज भी श्री याज्ञवल्क्य ऋषि सूक्ष्म रूप से भरद्वाज जी को प्रयाग में बैठकर कथा सुना रहे हैं और भरद्वाज जी कथा को श्रवण कर रहे हैं। अब मानस का अंतिम घाट काशी पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को पूर्ण करते हुए कहते हैं, पाई न के ही गति पतित पावन राम भजि सुसठ मना। गणिकाय जामिन याद गिधर गजादि खल तारे घना। आभीर जमन की रात खस स्वपचादि अति अधरूप जे।
दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी कामिहि नार प्यार जिमि लोभे प्रिय जिमिदा तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं शुकविना श्रीशंभुना दुर्गमम् श्रीमद्रामपदाब्ज भक्तिमनिशम् प्राप्ते तु रामायणम् मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतम् स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम् पुण्यं पापहरं सदा शिवकरम् विज्ञान भक्ति प्रदम् माया मोह मलापहं सुविमलम् प्रेमानुपूरं शुभम् श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदम् भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणयन्ति नो मानवा ते संसार पतंग घोर श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने सप्तमः सोपान समाप्त विमल वैराग्य नाम सोपान समाप्त।